हरियाणा के कैथल जिले का एक शांत और ऐतिहासिक गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। गांव पोलट, जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी शांति से गुजर रही थी, अब वहां का हर दरवाजा बंद, आंखें डरी हुई और दिल डांवाडोल है। वजह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक आदेश, जो 206 घरों को तोड़ने और पूरे गांव को खाली कराने की तैयारी में है। दरअसल विभाग को इस जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन नजर आता है जो हजारों साल पुराना रहस्य उजागर कर सकता है। वे मानते हैं कि यह स्थान रावण की जन्मस्थली और उसके दादा पुलस्त्य मुनि की तपोभूमि है। गांव के बाहर बहती एक नहर को लोग सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं, जिसके किनारे तपस्या होती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ऐतिहासिक संभावना की कीमत 21वीं सदी में बसे एक जीवित गांव को उजाड़कर चुकाई जाएगी? जानकारी के अनुसार 15 मई को ग्रामीणों को ये नोटिस मिलने शुरू हुए। उनमें लिखा था, गांव खाली करें, यहां पुरातत्व विभाग को खुदाई करनी है। बस यहीं से अब पूरे गांव में कोहराम मच हुआ है। 65 वर्षीय गुरमीत कौर, जो इस गांव में पिछले 40 साल से रह रही थीं, नोटिस के बाद से ही तनाव में थीं। सुबह 3 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यह सिर्फ एक महिला की मौत नहीं थी, यह एक गांव की उम्मीद की मौत थी। पोलट गांव कोई नया केंद्र नहीं है पुरातत्व विभाग के लिए। ग्रामीणों का दावा है कि यहां पहले भी 3 बार खुदाई हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस गांव में पार्टीशन के समय से बसे हैं। कुछ के पास कागजात हैं, कुछ के पास यादें, लेकिन किसी के पास यह जवाब नहीं कि अगर आज उन्हें निकाला गया तो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे। उनके लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं, कोई वैकल्पिक आवास नहीं। वहीं महिला की मौत के बाद गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गोहला के विधायक के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लेकर बस एक ही मांग करते हुए कहा, हमें बेघर मत कीजिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि भारत में हर एक ईंट इतिहास की गवाही देती है, लेकिन जब इतिहास और इंसानियत आमने सामने खड़े हो जाएं, तब फैसला किसके हक में होना चाहिए? नोटिस के बाद पोलट गांव आज सिर्फ एक गांव नहीं, एक सवाल बन चुका है कि क्या विरासत सिर्फ अतीत की होती है या वर्तमान की भी कोई कीमत है?